अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग कुछ हटके है। आज हमने जंगजाजिया नेशनल फॉरेस्ट पार्क में एक ओल्ड विलेज है उसका जो है विज़िट किया है। और ये वीडियो उन सब लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो जंगजाजिया का आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं या विजिटर हैं या वर्किंग पीपल हैं, क्योंकि इसमें मैंने आपके साथ शेयर की है जंगजाजिया के ओवरऑल ट्रिप की कास्ट और टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वो मिस्टेक जो हमने की, और आप उनसे सीखते हुए उनको रिपीट ना करें और आप अपना ट्रिप को कैसे बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और जैसे ही हम इस ओल्ड विलेज में एंटर हुए तो पहले एक छोटी सी ट्रेडिशनल शॉप्स थी जिसमें सारे हैंडमेड क्लोथ्स थे, बट दे वर वेरी एक्सपेंसिव। वाइल हम इस विलेज को एक्सप्लोर करते हैं, मैं आप लोगों को सबसे पहले हम जो इस ट्रिप के ऊपर टोटल कास्ट थी उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं अपना ओवरऑल बजट जो है एक्सपेंसेस जो है इस ट्रिप के बता देती हूँ, जिसको देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि इससे कम भी लग सकते हैं और इससे ज़्यादा भी। मेरा जो टोटल एक्सपेंस था इस ट्रिप को लेके वो था 2200, जिसमें इंक्लूड थे ट्रेन टिकट्स और हमारे होटल्स के रूम और टैक्सी के रेंट और पार्क की टिकट्स एंड फूड। हाउएवर अगर आप इसको सही से प्लान करेंगे तो आपकी जो कास्ट है वो कम हो सकती है 1800 RMB तक। आफ्टर हमने कुछ मिस्टेक्स की जिसकी वजह से हमारी जैसे ही आप जंगजाजिया नेशनल फॉरेस्ट पार्क के जो ट्रेन स्टेशन है वहाँ पर आते हैं, वहाँ से उस पार्क तक पहुँचने के लिए जो आपको बसेस भी जाती हैं। अगर टैक्सी पे आप जा रहे हैं तो टैक्सी की जो हमने टैक्सी की थी तो उसकी जो हमारे ऊपर रेंट था वो था 250, और जो हमारा होटल रूम था फॉर 2 days स्टे था वो था 300 फॉर 2 people। और अगर मैं बात करूं टिकट्स की तो टिकट जो थी नेशनल फॉरेस्ट पार्क की जो टिकट थी वो थी 168 RMB फॉर स्टूडेंट एंड 260 फॉर नॉर्मल जो विजिटर होते हैं उनकी। और अगर मैं इनसाइड नेशनल फॉरेस्ट के बात करूं तो हमने राइड्स ली थी केबल्स कार्स की, तो वो 40 RMB थी। ये हमारी ओवरऑल नेशनल फॉरेस्ट जो पार्क है उसकी कास्ट थी। नेक्स्ट हम फिर चले गए थे ग्लास ब्रिज, और ग्लास ब्रिज तक जाने के लिए भी हमने टैक्सी की थी और उसकी प्राइस भी उसने सेम ली थी 220 RMB। और जो ग्लास ब्रिज की अपनी टिकट थी वो थी 180 फॉर स्टूडेंट एंड 215 समथिंग वो जो थी वो नॉर्मल जो विजिटर होते हैं उन लोगों के लिए। और इस टिकट में आपके 7 एक्सपीरियंस इंक्लूड होते हैं। और वहाँ पर जो होटल थे वो बहुत चीप थे, तो 1 नाइट के लिए हमने बुक करवाया था तो वहाँ पर 130 RMB 2 बेड्स के लिए हमें रूम मिला था। और जब हम गए थे टियामिन माउंटेन की हमारे पास सी लाइन की हमें टिकट मिली थी, तो उसकी जो प्राइस थी वो थी 275 RMB। हाउएवर वो PhD और जो लैंग्वेज स्टूडेंट होते हैं उनके लिए स्टूडेंट डिस्काउंट नहीं था, तो इस वजह से उसकी जो प्राइस है वो यही है। अब बात करते हैं हमारी मिस्टेक की। हमसे जो मिस्टेक हुई वो ये मिस्टेक थी कि जब हम नेशनल फॉरेस्ट पार्क की तरफ गए तो वहाँ से हमने होमवर्क नहीं किया, तो हमें नहीं आइडिया था कि बसेस भी जाती हैं और किस साइड से जाती हैं। इवन तो वो ट्रेन स्टेशन से ही जा रही थी। हमने टैक्सी बुक करवाई और टैक्सी की जो प्राइस थी वो 220 RMB थी, जो कि एक्सपेंसिव थी एज़ कम्पेयर टू बसेस के। उसमें बसेस 40 RMB ले रही थी। और सेम मिस्टेक हमने रिपीट की जब हम जंगजाजिया नेशनल फॉरेस्ट पार्क से ग्लास ब्रिज की तरफ जा रहे थे, तब भी हमने टैक्सी करवा ली थी। एक मिस्टेक हमसे ये हुई, और दूसरी मिस्टेक हमसे ये हुई कि हमने जो होटल रूम बुक करवाया था वो हमने 1 नाइट के लिए करवा लिया। हमें लगा एक दिन हम ग्लास ब्रिज का विज़िट करेंगे और केव का, और नेक्स्ट हम जाएंगे टियामिन माउंटेन और शाम को हम जो है ट्रेन पकड़ के वापस चले जाएंगे। बट टियामिन माउंटेन में हमने बहुत सारा टाइम लगा दिया था, तो वापस आते आते हमारा जो ट्रेन्स थी वो मिस हो गई हमसे। तो फिर हमें न्यू टिकट जब हमने ली, तो आपको पता है फिर आप एट द एंड जब टिकट लेते हैं तो उसकी प्राइस हाई होती है, तो इस वजह से हमारे पास हमारा जो
एक्सपेंसेस थे वो ज़्यादा हो गए थे, बट आई थिंक 1800 RMB तक नॉर्मल हो जाती है अगर आप सही से ट्रिप को प्लान करें तो। और जब अगर हम यहाँ सिक्योरिटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा सेफ़ था। हम गए थे हॉलीडेज़ के दिनों में तो बहुत रश था, तो वैसे भी वहाँ पर आपको अगर आप कहीं में गुम हो भी जाते हैं पार्क के अंदर तो बहुत सारी बसेस जा रही होती हैं, वो आपको जो है ले जाती हैं। ओवरऑल अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं यही कहूँगी, अगर आप चाइना में हैं अगर और आप चाइना में विज़िट करना चाहते हैं तो इस प्लेस को लाजमी विज़िट करें। यह बहुत खूबसूरत है और एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जिससे आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी इसको देखने के बाद। और दो जो ट्रैवल टिप्स हैं वो मैं आपको देना चाहती हूँ। अगर आप चंगेज़ी नेशनल पार्क का विज़िट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लाजमी जो है अपने साथ वॉकिंग स्टिक लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉक करनी पड़ती है और स्टेयर्स हैं और इतना मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। और दूसरा, आप पार्क के इनसाइड से कुछ भी ना लें, बाहर से अपने स्नैक्स लेकर जाएं। और तीसरा जो है अपना पासपोर्ट ऑल टाइम अपने पास रखें। और जो है नेशनल फॉरेस्ट पार्क में 5 प्लेसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं और आपको मतलब उनको लिस्ट बना लेनी चाहिए कि आपने किस किस का विज़िट करना है। उन 5 प्लेसेस के नेम जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको अगर चीज़ों को सही तरीके से एंजॉय करना है तो आपको बहुत अर्ली जाना पड़ता है, लाइक 6 o'clock आपको उठ जाना है और आपने पार्क में मौजूद होना है 7 बजे। अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाइम की कमी की वजह से और रश की वजह से आप सही से एंजॉय नहीं कर पाते। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड बाय द वे गाइस, ये ओल्ड विलेज बहुत प्यारा था जिसकी डिटेल